हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए केवीएस का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा था कि बीच में उसमें परीक्षा में सेंध या फिर पेपर लीक या फिर पेपर में धांधली की खबरें आना शुरू हो गई हैं। देखिए दैनिक भास्कर की तरफ से एक न्यूज़ आई जो कि 15/2/2023 की है कि बिहार में कुछ ज़िले जिनमें पटना, आरा, गया, मुजफ्फरपुर में जो केंद्र बनाए गए थे केवीएस के एग्ज़ाम के लिए और स्पेशली जो अभी टीजीटी का एग्ज़ाम चल रहा था, तो वहाँ पर पेपर में सेंध की खबरें आना देखिए शुरू हो गई कि पेपर में ऐसा हुआ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पे दो स्टूडेंट थे, उनको केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई का एग्ज़ाम देना था और मैं उनसे पहले भी डिस्कशन करता रहता था। और जिनका भी सेंटर ये है वो इससे रिलेट कर सकते हैं, अगर किन्हीं का हो तो। हम लोग वाराणसी के रहने वाले हैं। यहाँ पे सेंटर था श्रीजीत नारायण मेमोरियल आईटी इंस्टीट्यूट। तो उनमें से एक स्टूडेंट का ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो ये गया हुआ था वहाँ पे, और ये जो मुझे बताया वहाँ पर जाने का जो भी एक्सपीरियंस था उसका पेपर देने का, वो जब मुझसे शेयर किया तो कुछ ऐसा लग रहा था कि वास्तव में क्या मतलब पेपर पूरा मजाक चल रहा था, जैसे कुछ ऐसा हो रहा था। तो जो भी स्टूडेंट इस वाले सेंटर पर गए होंगे, अगर जानते होंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो दैनिक भास्कर दावा कर रहा है वो क्या दावा कर रहा है कि मंगलवार को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, आरा समेत कई जिला मुख्यालयों के साथ ही देश के कई परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय में टीजीटी बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा हुई। टीचर समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 13,000 भर्ती होनी है। इसमें 15 लाख कैंडिडेट के शामिल हो रहे हैं। पटना में पाटलिपुत्र कॉलोनी, जगदेव पथ, गोला रोड, सैदपुर, नहर, बेऊर, दीघा तथा बाईपास इलाके में यह परीक्षा केंद्र है। 10 मार्च तक टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा चलेगी। टीजीटी की परीक्षा 16 फरवरी से होनी है। सूत्रों के मतलब जो चल रही है, अब तो स्टार्ट हो गई है। तो सूत्रों के अनुसार पटना के 8 परीक्षा केंद्रों के अलावा गया, आरा और मुजफ्फरपुर में माफियाओं ने बड़ा खेला किया है। क्या किया है देखिए, हर सेंटर पर 10 सिस्टम रिमोट पर लिए गए हैं। मीन्स हर सेंटर पर करीब 10 सिस्टम रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए हैं। एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी में से 1 से 1.5 लाख लिया गया है। जिन केंद्रों पर परीक्षा में सेंधमारी हुई है उनमें कई ऐसे हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, पर उसी परीक्षा केंद्र के संचालक ने नया नाम रखकर दूसरा परीक्षा केंद्र खोल लिया जहां इस परीक्षा का भी सेंटर था। देख रहे हैं, तो फिर कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जानिए कैसे हुआ सेंधमारी का बड़ा खेल। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सेटिंग किए कैंडिडेट के सीपीयू में लगे जैमर को कस्टमाइज करने के बाद उसमें एक केबल लगाया जाता है। उसके बाद उसमें एनी डेस्क या एमई एडमिन को अपलोड कराया जाता है जो सेंटर के इंटरनेट को बाईपास कर देता है। दूसरा क्या तरीका कि हर सेंटर पर 8-10 डमी सिस्टम और सीपीयू होते हैं। इन्हीं में छेड़छाड़ के बाद इसे उन अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिनसे सौदा हुआ होता है। सीपीयू में जब छेड़छाड़ कर दिया जाता है तब यह प्रॉक्सी सर्वर पर काम करता है। पेपर सॉल्व करते सॉल्वरों का वीडियो भास्कर के पास, मतलब जो दैनिक भास्कर की टीम है ये दावा करे कि उनका कुछ वीडियो भी हमारे पास है और वो लोग ऐसा कर रहे थे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे उनको क्या दिख रहा था कि एक ही कंप्यूटर स्क्रीन पर दो कर्सर दिखाई दे रहे थे, ठीक है, दो कर्सर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उसके कुछ क्लिप भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने पूछा था अपने जो भी मेरे यहाँ रह रहे थे 2 स्टूडेंट, उनसे पूछा था मैंने कि आप जाना वहाँ पे तो सारा क्वेश्चन वगैरह सब देख के आना ताकि मैं डिस्कस कर सकूँ बाद में। उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले देखिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि ये आपका पेपर दिख रहा है, इसमें ये देखिए पेपर में कुछ ऐसा पूछा हुआ था कि ये पेपर जैसा लग रहा है यहाँ पे चिपका दिया गया है और नीचे ऑप्शंस दे दिए गए हैं 3, 4, 1, 2 करके। पहली बात तो पेपर जैसे लग रहा है कि उन्होंने टाइप किया ही नहीं है। कोई मेहनत वगैरह नहीं किया है इसमें कि नहीं पहले क्वेश्चन पेपर टाइप कर लें। यहाँ पे पहले होता क्या था कि पेपर ये हो गया और पेपर में यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं यहीं पे आपको माउस से क्लिक कर देना होता है जो भी सही ऑप्शन है। लेकिन जैसे लग रहा है कि ये पहले का कोई प्रीवियस ईयर का किसी भी एग्जाम का पेपर इन्होंने लिया है, उसको यहाँ पे चिपका दिया है और वो जस का तस 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस के साथ आ गया है। अब वहाँ पे क्लिक करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे उसके साथ 4 ऑप्शंस अपने से अलग से इन्होंने दे दिया है ताकि ये एक पेपर बन जाए, राइट। तो हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही उन्होंने मेहनत नहीं किया, पेपर जो भी सेट किया, लेकिन यह है कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसा बता रहे थे लोग कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे चिपका दिया गया, नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम उतना नहीं है, लेकिन यह है कि इन्होंने कोई इसमें मेहनत नहीं किया है पेपर को सेट करने में, राइट। तो कुछ ऐसा फॉर्मेट था वहाँ पर, ऐसा कुछ फॉर्मेट था पेपर का। अब दूसरी बात उन्होंने क्या बताई मुझे कि पहली बात तो यहाँ पे जो सेंटर मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जो लोग गए होंगे वो जानते भी होंगे कि वहाँ पे कोई भी इस तरीके का स्ट्रिक्ट कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं था। पहले तो वहाँ पे गए, बस सिंपली एडमिट कार्ड वहाँ पे देखा गया और आपका आईडी प्रूफ देखा गया, उसके बाद सीधा आप हॉल में घुस गए और कोई किसी तरह की चेकिंग वगैरह नहीं चल रही थी। हॉल में घुसने के बाद भी वहाँ पे आपको जो आपका रोल नंबर था, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो जैसे यहाँ पर जो आपका ये रोल नंबर था, इसके पीछे का ये जो बता रहे थे कि लास्ट के 3 डिजिट थे, वहीं आपके कंप्यूटर सिस्टम आपको चलाना था। जैसे यहाँ पे 101 था तो इसी पे 101 पे आपको बिठा दिया गया। वहाँ पे बिठाने के बाद क्या था कि
अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको रोल नंबर फिल करना था शायद, और डेट ऑफ बर्थ फिल करना था, और भी कुछ पासवर्ड टी पिन करके ये जो है वो फिल करना था। वो फिल करने के बाद वो सिस्टम आपका हो जाता था। मतलब ये आप किसी सिस्टम पर जा करके कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो सिस्टम अलॉट हो गया उस पर आपका फ़ोटो, ऐसे होता क्या है कि जो आपको सिस्टम अलॉट होता है उस पर आपका फ़ोटो दिख रहा होता है, आपका नाम दिख रहा होता है, और इन्विजिलेटर बोलता भी है कि जाइए यहाँ पे आपका फ़ोटो और नाम दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होता है तो आपको इन्विजिलेटर से संपर्क करना होता है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी थी। फिल करने के बाद वो सिस्टम आपका हो जाता था। आप चाहते तो किसी दूसरे सिस्टम पे भी बैठ करके वो चीज़ें वहाँ पे फिलअप कर सकते थे, और वो फिलअप करने के बाद वो सिस्टम आपका हो जाता। तो ऐसा कुछ वहाँ पे प्रोसेस था। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई कि एक लड़का बता रहा था कि मेरे बगल में जो लड़का बैठा हुआ था उसके ये जो नीचे का आप देखोगे टास्क बार होता है वो दिख रहा था सिस्टम का। वहाँ पे टाइमिंग जो थी वो दिख रहा था, नीचे का नेट जो था वो शो हो रहा था कि इसमें इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं है, वो चीज़ भी शो हो रही थी। इसी वजह से वो कह रहा था कि हम टाइम का पता कर पा रहे थे, अदरवाइज कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमिंग भी नहीं चल रहा था कि कितना टाइम बचा हुआ है। वो तो जो बगल वाला लड़का था उसके कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे यहाँ पे जो टाइम शो करता है वो टाइम शो कर रहा था। तो उसने देखा कि यार मात्र 3 मिनट बचे हैं, अभी तक कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही है कि आप लोग रेडी हो जाओ, या फिर कुछ ऐसे रफ सीट नहीं आपको दिया गया। देखते देखते ही बता रहा था कि 1 मिनट केवल बचे थे, 59 हो गया था, राइट, 59 हो गया था। 9 बजे पेपर शुरू होना था, 8:59 हो गए थे, तब तक भी कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ना ही रफ सीट दिया गया है। जैसे ही कुछ सेकंड्स बचे थे तब इन्होंने बोला कि आपका पासवर्ड ये है, आप लगा लो। तो कुछ लड़के तो पहले वाला ही पेज नहीं फिलअप करे थे, और तब जाकर के कोई अनाउंसमेंट कर रहा है कि अब ये हो गया। मतलब इतना ढीला ढाला काम चल रहा था वहाँ पे। और ये जो लड़का का यहाँ पे शो हो रहा था वो बाद में हालांकि शो होना बंद हो गया। बट ये कौन सी बात हुई कि यहाँ पे नीचे नेट शो कर रहा है और क्या क्या शो कर रहा है। मतलब हालांकि नेट कनेक्टेड नहीं था लेकिन वो शो हो रहा था। चाहे तो वहाँ पे कोई नेट कनेक्ट करा करके पेपर को आराम से सॉल्व कर सकता था। स्क्रीन पर तो आपको केवल पेपर दिखना चाहिए ना, नीचे का थोड़ी ना दिखना चाहिए। बट ऐसा भी वहाँ पे शो हो रहा था, और कोई भी टाइमिंग का कुछ है ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इवन बताने को तो ये भी बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ लड़के थे, अब क्या शोर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वहाँ की टीचर थी वो बोल रही है कि ऐसा है कि इन लोगों को यहाँ से दूसरे सिस्टम पर बिठाओ क्योंकि ये लोग शोर कर रहे हैं। अब बताइए, कोई प्राइमरी का एग्ज़ाम चल रहा है कि वो शोर कर रहे हैं तो उनको दूसरे सिस्टम पर जा करके बिठा दिया, दूसरे सिस्टम पर बैठो, वहाँ पे शोर नहीं करोगे, ये वो वगैरह वगैरह। तो कोई भी सिस्टम कोई भी चला रहा है, तो ये सब क्या चल रहा है। ऐसे एग्ज़ाम थोड़े ना होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कि किसी को किसी भी सिस्टम पर बिठा दिया गया। इवन पेपर ऐसा बोला गया कि जो भी पेपर कर लिया है वो जा सकता है। ये भी चीज़ें उसमें साफ साफ लिखा गया है एडमिट कार्ड में कि जब तक पेपर पूरा हो नहीं जाता, टाइमिंग ख़त्म नहीं हो जाता, किसी को भी पेपर हॉल छोड़कर जाना नहीं है। लेकिन वहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, जिसका हो गया वो पेपर वो जा सकता है। अब बताइए, ऐसे ऐसे तो एग्ज़ाम लिए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें ज़रूर हुई हैं, धांधली टाइप से कुछ हुआ है। और पेपर तो क्या ही बताएं, ऐसा जब सेट कर दिया गया कि पेपर जैसा लग रहा है पूरा चिपका दिया गया है। और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे, एकदम हूबहू वही पूछ दिया गया था, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हो सकता है कि धांधली ना भी हुई भी हो। आप इस पर क्या सोचते हो, आप एक बार ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। बाकी सब ठीक है, लेकिन इससे दिक्कत ये होता है कि जो भी स्टूडेंट मेहनत किया होता है, पढ़ा होता है और जी जान से लगा होता है, उनके लिए काफ़ी दिक्कत की बात होती है कि पेपर जब लीक हो जाता है। और ये सब चीज़ें इतनी कम सीटें हैं ना कि बिक जाती हैं सीधे सीधे, ऐसा हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ आगे देखना है कि क्या होता है। आगे और भी कोई अगर ऐसी जानकारी मिलेगी तो उसका अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।